हैं दोस्तों अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम्प इन फिल्टर में भी है दोस्तों। हम ऑप एम्प का एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहले अगर हम फिल्टर को डिवाइड करें दो पार्ट्स में, एक्टिव फिल्टर एंड पैसिव फिल्टर। दोस्तों जो एक्टिव फिल्टर होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ आरसी एलिमेंट एंड ऑप एम्प। ये आरसी एलिमेंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एलिमेंट और साथ साथ ऑप एम्प भी कंटेन करते हैं। और पैसिव एलिमेंट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आर, एल एंड सी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ही यूज करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको भी पता है आईसी डिजाइनिंग के केस में इंडक्टर को हम आईसी पे फैब्रिकेट नहीं कर सकते, आईसी में हम इंडक्टर को नहीं बना सकते। जो ये एक्टिव फिल्टर्स होते हैं ये जनरली आईसी बेस्ड फिल्टर होते हैं। जो ऑप एम्प भी एक आईसी है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को हम आईसी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बट इंडक्टर को नहीं कर सकते, क्योंकि इंडक्टर बहुत ही ज़्यादा एरिया कंज्यूम कर लेता है और बल्कि हो जाता है, इसलिए ये उसका डिसएडवांटेज होने के कारण हम उसको एक्टिव फिल्टर्स में नहीं यूज़ कर पाते। दोस्तों जो एक्टिव फिल्टर्स होते हैं वो जनरली फिल्टरिंग तो करते ही हैं, फिल्टरिंग करते हैं साथ साथ एम्प्लीफिकेशन भी करते हैं। बट अगर पैसिव फिल्टर्स की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ फिल्टरिंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिल्टरिंग करते हैं। और अगर हम बात करें एक्टिव फिल्टर्स की तो ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी पे हम इसको यूज कर सकते हैं। और बात करें पैसिव फिल्टर की, इट कैन बी यूज्ड एट रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये जनरल कुछ डिफरेंसेस थे एक्टिव फिल्टर और पैसिव फिल्टर्स थे। नाम एक्टिव नाम से यहाँ पे क्लियर है कि ये अगर इसमें एक्टिव डिवाइसेस जनरली यूज होंगी, जो कि एक एम्पलीफायर को आप कह सकते हैं, इट इज ए एक्टिव डिवाइसेस बिकॉज इट एम्पलीफाइज द पावर, ये पावर को जनरेट करके उसको एम्पलीफाई करता है। तो इसलिए हम इसको एक्टिव फिल्टर में इसको हम यूज कर सकते हैं। बट अगर बात करें हम पैसिव फिल्टर की तो वो एम्पलीफाई नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ फिल्टरिंग करता है। अब हम कुछ सर्किट डायग्राम्स देखेंगे और देखेंगे कि कैसे पता करें कि ये किस टाइप का फिल्टर्स है ऑप एम्प बेस्ड पे। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा डिटेल में जाने से पहले हम फिल्टर को बताना चाहूँगा आप लोगों को। लो पास फिल्टर वो फिल्टर होगा जिसका जो सिर्फ और सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मतलब ये इसका पास बैंड होगा और ये इसका स्टॉप बैंड होगा, ये है लो पास फिल्टर। अगर हम हाई पास फिल्टर की बात करें तो वो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रिजेक्ट करेगा, मतलब ये इसका स्टॉप बैंड होगा। और हाई पास के सिग्नल को ये क्या करेगा, पास करेगा, हाई पास के सिग्नल को ये पास करेगा, ये होगा हाई पास फिल्टर। अगर हम बात करें बैंड पास फिल्टर की तो सिर्फ और सिर्फ ये कुछ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक F1 एंड F2, ये बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा, ये इसका पास बैंड हो जाएगा और ये सब स्टॉप बैंड हो जाएंगे। और अगर हम बात करें, ये है बैंड पास फिल्टर। अगर हम बात करें बैंड रिजेक्ट फिल्टर की बात करें तो ये कुछ बैंड ऑफ सिग्नल को रिजेक्ट करेगा, मतलब ये स्टॉप बैंड हो जाएगा और ये सिग्नल्स को क्या करेगा, ये पास करेगा, इसलिए इसका ये पास बैंड हो जाएगा। ये था बैंड रिजेक्ट फिल्टर, ये बैंड पास फिल्टर, ये इसका पास बैंड हो जाएगा बैंड पास फिल्टर का, और ये इसका ये पास बैंड, और ये बैंड रिजेक्ट फिल्टर जो कुछ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ही रिजेक्ट करेगा, बाकी फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। अब हम कुछ सर्किट डायग्राम दिखाएंगे आप लोगों को और बताएंगे कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये किस टाइप का फिल्टर है। दोस्तों आप ये जानते हैं ये कौन से सर्किट डायग्राम्स है, लेकिन अभी मैं सिर्फ नॉर्मली आपको समझाने के लिए इसका यूज करना चाहूँगा। अगर ये कैपेसिटेंस है तो इसका जो इम्पिडेंस की वैल्यू होगी, जेड की वैल्यू होगी, जो इसका जेड की वैल्यू होगी वो 1/j⍵c, ये कैपेसिटेंस के इम्पिडेंस की वैल्यू होती है। यहाँ पे भी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/j⍵c। ठीक है दोस्तों, j⍵c। अब आप अगर देखें 1/j⍵c, अगर हम इसका एक फ्रीक्वेंसी वर्सेस आउटपुट डायग्राम देखें, इस पे हम फ्रीक्वेंसी ले f और इस पे ले आउटपुट V0, और इस पे अगर हम देखें ये भी यहाँ पे अगर f
कैसे हम आइडेंटिफाई करें कोई भी सर्किट हमारे एक्टिव किस टाइप का फिल्टर है, ये हमारा आउटपुट V0। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखेंगे एट f इक्वल्स टू 0, अगर हम इस पे कम फ्रीक्वेंसी की बात करें एट f इक्वल्स टू 0, तो अगर हम यहाँ पे f इक्वल्स टू 0 पुट करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, ये वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। तो आप कह सकते हैं अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो करंट इधर इंटर ही नहीं करेगा और ये पूरा लूप नहीं बन पाएगा और आउटपुट हमारा इस केस में क्या आएगा, 0 आएगा, आउटपुट हमारा इस केस में 0 आएगा। बट अगर हम बात करें एट f इक्वल्स टू इनफाइनाइट, अगर हम f इक्वल, दो वैल्यू हम सिर्फ लेंगे आइडल केस में, f इक्वल्स टू 0, ये f इक्वल्स टू 0 और f इक्वल्स टू इनफाइनाइट की अगर हम बात करें, f इक्वल्स टू इनफाइनाइट की बात करें, तो यहाँ अगर f इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखें, f इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखें तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मीन्स व्हाट, शॉर्ट सर्किट ये अगर हो जाएगा तो ये इनपुट वोल्टेज यहाँ से आउटपुट की तरफ जाएगा और हमको कुछ आउटपुट सिग्नल मिलेगा, मतलब हमको कुछ आउटपुट सिग्नल मिल रहा है हाई फ्रीक्वेंसी पे, इसलिए हम इसको कहेंगे हाई पास फिल्टर। मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पास कर रहा है, इसलिए इस सिग्नल को हम क्या कहेंगे, इस सर्किट को हम क्या कहेंगे, हाई पास फिल्टर कहेंगे। दोस्तों मैंने पहले ही इसको बताया था, ये क्या है, एक डिफरेंशिएटर सर्किट है, डिफरेंशिएटर सर्किट है, वहाँ पे भी मैंने बताया था डिफरेंशिएटर सर्किट हाई पास फिल्टर होता है। अगर हम बात करें सेम मैनर दिस इंटीग्रेटर सर्किट की, अगर f इक्वल्स टू 0 पे बात करें तो ये वैल्यू f इक्वल्स टू 0 मीन्स व्हाट, दिस इज इनफाइनाइट, दिस विल बी ओपन सर्किट, दिस विल बी ओपन सर्किट। अब दोस्तों ये हो जाएगा ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो हमने ये भी देखा है कि ये ओपन हो जाएगा ओपन सर्किट। और इस केस में जो आउटपुट वोल्टेज आएगा, इस केस में कुछ और कुछ आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा दोस्तों। एट f इक्वल्स टू 0 वी गेट हियर सम आउटपुट सिग्नल एंड अगर हम बात करें एट f इक्वल्स टू इनफाइनाइट, f इक्वल्स टू इनफाइनाइट वैल्यू जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 0 मिलेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लो बैंड सिग्नल को पास कर रहा है, ये इसलिए क्या कहलाएगा, लो पास फिल्टर। ये दोस्तों था, ऐसे अगर कोई भी सर्किट दे, ऑप-एम्प बेस्ड सर्किट दे, तो ये है तरीका उसको आइडेंटिफाई करने का, ये कौन सा फिल्टर है। एक बार आप f इक्वल्स टू 0 रखेंगे और एक बार f इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखेंगे। अगर यही बैंड ऑफ सिग्नल को सिर्फ पास करता तो उस केस में क्या हो जाता है दोस्तों, ये बैंड पास फिल्टर होता है, और बैंड ऑफ सिग्नल को सिर्फ रिजेक्ट करता तो हो जाता दोस्तों बैंड रिजेक्ट सिग्नल। तो ये दोस्तों कुछ एप्लीकेशंस थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। अब हम दोस्तों आप लोगों को मिलेंगे अगले लेक्चर में नए वीडियो के साथ। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप पसंद किए हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और लाइक भी करिएगा। दोस्तों उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहूँगा जो एग्जामिनेशंस पे पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आप इस सर्किट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक डिफरेंशिएटर सर्किट है, जो कि इसका आउटपुट हो जाएगा R2/R1 100/R1 इंटू 100/R1 इंटू 1 - 2। R1 की वैल्यू क्या है, 10 है, तो ये 10 जा -10 वोल्ट इसका आंसर। देख सकते हैं आप कितना इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं जितने भी एग्जामिनेशन से नॉर्मली। अगर आप एक क्वेश्चन इसको भी देखें, आप इस क्वेश्चंस को भी देखें, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इजी है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और 1 इधर अप्लाइड है, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इसके बाद ये एम्पलीफायर जो बन जाएगा वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन जाएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे ये भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो डायरेक्टली आप इसका V0 बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, बस थोड़ा सा उसमें आप अगर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा आप लगाएंगे कि कौन सा सर्किट है, तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। तो जेईई लेवल के एग्जामिनेशन में नॉर्मली क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस, और अभी आप लोगों को और भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं अदर्स एग्जामिनेशन में, आप उसको सॉल्व करिएगा। और अगर आपको वीडियो सच में हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।